श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, सावन मास के चौथे सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुना रहे हैं 16 सोमवार व्रत की पौराणिक कथा, शिव चालीसा पाठ, स्तुति और आरती। इन कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनने मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी घूमने की इच्छा से मृत्यु लोक में आए। यहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर जी मृत्यु लोक में घूमते घूमते विदर्भ देश के अमरावती नामक नगरी पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। यहाँ उन्होंने देखा कि अमरावती नगरी अमरपुरी के दृश्य सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज तो हम और आप दोनों चौसर पासा खेलेंगे। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था। माता ने ब्राह्मण को देखकर एक प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताओ कि इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। कुछ समय बाद बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जी की विजय हो गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर क्रोध आया और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर जी के बहुत समझाने के बाद भी माता नहीं मानी और वो दोनों वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगे और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गए। ऐसे में वह बहुत ही परेशान व दुखी रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आईं। अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने आप बीती सभी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दी। ये सुनकर वो अप्सराएं बोली, हे ब्राह्मण, तुम दुखी मत हो। भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम्हें श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से पूरे 16 व्रत करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों को बांट देना। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक चली गईं। ब्राह्मण भी यथा विधि 16 सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी 16 सोमवार व्रत करने लगी और लगातार 16 व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को
अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वह अपनी माता के पास आए और बोले कि हे माता, आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने उन्हें 16 सोमवार कथा सुनाई। तब कार्तिकेय जी ने अपनी माता से कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से किए और उनकी भी इच्छा पूर्ण हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा, तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और वह भी 16 सोमवार व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए ये शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूँगा। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक ओर बैठा हुआ था। उसी समय हथिनी वहां पर आई और उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इस तरह राजा प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ पूरे विधि विधान से कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया और वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली। तब ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी। शिव जी की कृपा से कुछ समय बाद उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किए गए 16 सोमवार व्रत की कथा और पूरे नियमों के बारे में उसे बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुनकर उसके मन में राज्य अधिकार की पाने की इच्छा की। उस लड़के ने उसी दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियमों से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत ने आकर उसको उनकी राजकुमारी के लिए चुन लिया और उसे अपने साथ ले आए और राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया और उसके लिए राज का संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद का राज्य तिलक कर दिया और वहाँ का राजा घोषित कर दिया। इस तरह ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर भी ये व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार का व्रत आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री लेकर मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा करी। जब वह वहाँ से जाने लगा तो उसने सुना कि आकाशवाणी से एक आवाज़ आई और उसने कहा, हे राजा,
अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और आप बीती सुनाई। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है, राजा उसी को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। ये कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया माई रोज सूत काट कर बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देख बुढ़िया माई बोली, तू मेरे साथ चल, मेरे सूत बिकवा दे। मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ये सुनकर रानी बुढ़िया माई के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया माई के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया माई बहुत पछताई और रानी से कहा कि दूर रहना मेरे से। अब रानी एक तेली के घर गई और काम मांगने लगी कि अचानक से उस तेली के सभी मटके शिव जी के प्रकोप से चटक गए। ऐसी दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा कि नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा और वह पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी उतरी और पानी पीने के लिए जैसे अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो देखा कि सरोवर के पानी में कीड़े पड़ गए। रानी ने अपने भाग्य का दोषारोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी तो देखा कि उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गईं। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गाय चराते हुए ग्वालों ने अपने गुसाई स्वामी जी से सभी बातें बता दी। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि ये कोई विधि की गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर गुसाई जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली और वह आश्रम में ही निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो उसके खाने में कीड़े पड़ जाते और जब वह पानी भर के लाती तो उसमें भी कीड़े ही कीड़े हो जाते। अब तो गुसाई जी भी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोले कि बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है? गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि अपने पति के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने नहीं जाने की पूरी कथा सुनाई। रानी की बात सुनकर गुसाई जी ने उसे इस कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा पूरे विधि विधान से करने को कहा। गुसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 व्रत हो गए और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रही थी तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए बहुत समय बीत गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। राजा ने ये सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर
पुजारी जी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहा, किंतु गोसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताईं। तब राजा स्वयं रानी को लेने गोसाई जी के आश्रम आए और पुजारी जी से प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वो मेरी पत्नी हैं। शिव जी के कोप से मैंने इसका त्याग कर दिया था। अब इस पर भगवान शिव जी का क्रोध शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ले जा सकता हूँ। तब गोसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से विविध विधि से नगर को सजाया। नगर में घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों और गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए और 16 सोमवार व्रत की कथा करते रहे। अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए शिवपुरी को पधारे। इसी कारण कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेगा, वह इस मृत्यु लोक से समस्त सुख को भोगकर अंत में भगवान के चरणों में शिवपुरी को प्राप्त होगा। और इस व्रत के करने से सबके मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। अब आइए सुने भगवान शिव की अमर कथा कहानी। जब श्री राधा जी पृथ्वी लोक पर चलने लगी तो गोलोक के श्री राधा जी का लीला पक्षी श्री सुखदेव जी ने भी साथ चलने को कहा। तो वहीं राधा जी की आज्ञा से भगवान की अमर कथा रूपी भागवत कथा के प्रचार करने के लिए गोलोक के लीला पक्षी श्री सुखदेव जी एक सुग्गी के गर्भ के अंडे के रूप में प्रकट होकर अमरनाथ में प्रकट हुए थे। वह अंडा हवा के झकोरों के कारण फूट गया था तथा अमरनाथ में फूटा हुआ पड़ा था। इधर एक बार श्री नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो श्री पार्वती जी ने नारद को सत्कार करने के बाद पूछा कि नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि मैं हर जगह घूमते हुए आ रहा हूँ, परंतु अब घूमना कम कर दिया हूँ क्योंकि लोगों पर विश्वास नहीं है। इसका कारण लोगों में प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं है, केवल दिखावा का प्रेम है, वस्तुतः नहीं। तब पार्वती जी ने कहा कि हे नारद जी, लेकिन हमारे पति भूत भावन शंकर जी में तो बहुत प्रेम है, यानी श्री शंकर जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे पार्वती जी, जब आपके पतिदेव श्री शंकर जी आपसे प्रेम करते हैं तो ये जरूर बतलाए होंगे कि श्री शंकर जी जो अपने गले में माला पहनते हैं वह कैसी और किसकी माला है। तब पार्वती ने कहा कि हे नारद जी, ये माला पहनने का रहस्य तो वे अभी तक नहीं बतलाए हैं। तब नारद जी ने कहा कि फिर आपके प्रति आपसे झूठा या दिखावे का प्रेम करते हैं, वस्तुतः प्रेम नहीं करते हैं। इतना कहकर श्री नारद जी वहां से चल दिए। इधर वही एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से अनुरोध किया
कि कृपया ये बतलाएं कि आपके गले में किसकी माला है, तथा ये वर दें कि हे स्वामी, मुझे आपसे वियोग नहीं हो और हमेशा आत्मज्ञान बना रहे। इसका कोई उपाय बताएं। तब आगे श्री शंकर जी ने कहा कि इस आत्मज्ञान को मैं समय से बतलाऊंगा, परंतु श्री नारद द्वारा जो भेद वचन है, उन भेद वचनों के समाधान को करते हुए श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, ये हमारे गले में जो मुंडों की माला है, वह मुंड माला तुम्हारे ही मुंडों की है, जिनको मैंने तुम्हारे बार बार मरने पर तुम्हारी याद में माला के रूप में धारण किया है, क्योंकि मैं तुमसे अति प्रेम करता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा कि मैं बार बार मर जाती हूँ और आपकी मृत्यु नहीं होती, इसका कारण क्या है? तब श्री शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने अमर कथा सुना है, जिससे मैं अमर हूँ। ये घटना सुनकर श्री पार्वती जी ने अमर कथा सुनने के लिए श्री शंकर जी से प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, इस समय मैं तुझमें अमर कथा सुनने का पूर्ण लक्षण नहीं देख रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे आग्रह करने के कारण मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा। यानी आज आपको अति गोपनीय कथा सुना रहा हूँ, जिसको सुनकर तुम भी अमर हो सकती हो। इसलिए आप जरा बाहर दिखाइए कि कहीं कोई है तो नहीं। श्री पार्वती जी ने बाहर आकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा, तो वहां एक सुख सावक के विगलित अंडे के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने श्री शंकर जी से कहा कि बाहर कोई नहीं है। तब श्री शंकर जी ने ध्यानस्थ मुद्रा में अमर कथा का अमृत प्रवाह शुरू किया। बीच बीच में पार्वती जी हुंकारा भरती थी। 10वें स्कंद की समाप्ति पर वे निद्राग्रस्त हो गईं एवं 12वें स्कंद की समाप्ति पर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, क्षमा करेंगे, मुझे 10वें स्कंद के बाद नींद आ गई थी, मैं आगे की कथा नहीं सुन सकी हूँ। अर्थात श्री कृष्ण उद्धव संवाद जो 11वें स्कंद में है, उसको मैंने नहीं सुना, तथा 12वें स्कंद की कथा भी नहीं सुनी। इधर ये जानने हेतु कि फिर कथा के बीच में हुंकारी कौन भर रहा था, ये जानने के लिए शिवजी बाहर निकले। उन्होंने एक सुंदर सुख सावक को देखा। श्री शंकर जी ने पार्वती जी से पूछा, आखिर ये सुख सावक कहाँ से आ गया? पार्वती जी ने विनीत वाणी में कहा कि ये तो विगलित अंडे के रूप में पड़ा था, श्री भागवत कथा रूपी अमृत पान से जीवित हो गया। इस प्रकार अमर कथा की गोपनीयता भंग होने से शंकर जी सुख सावक को पकड़ने के लिए झपटे। सुख सावक उड़ गया और उड़ते उड़ते भय से श्री बद्रिकाश्रम के निकट स्थित व्यास आश्रम पर श्री व्यास जी की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया। फिर शंकर जी ने श्री व्यास जी द्वारा सांत्वना प्राप्त कर वापस अपने आश्रम पर लौट गए। इधर श्री सुखदेव जी 16 वर्षों तक पिंगला के गर्भ में रहे। अंततो गत्वा श्री व्यास जी के अनुरोध करने पर सुखदेव जी ने अपना भय बताया। उन्होंने गर्भ के भीतर से कहा कि उन्हें बाहर आने पर माया से ग्रसित होने का भय है। यदि भगवान श्री कृष्ण द्वारा माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन मिले, तभी वे बाहर आएंगे। व्यास जी के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी को माया से ग्रसित नहीं होने का आश्वासन दिया। तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही जंगल में तपस्या करने चल पड़े। तथा पुनः सुखदेव जी, जो अपने पिता व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं आए, लेकिन व्यास जी के ब्रह्मचारी शिष्यों द्वारा गाए जाते हुए श्री भागवत जी के मंत्रों से अपनी समाधि को तोड़ दिया तथा इस श्लोक को सुनकर उन श्री व्यास जी के शिष्यों के पीछे पीछे चल दिए। इस घटना का मुख्य कारण
भागवत कथा ही है। तो प्रेम से बोलें शंकर भगवान की जय हो। अब आइए सुने शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुअन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हमें दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदि गणेश सोहें तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लौ निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक या स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये बिहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रही धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यों जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चित बर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोह सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि आनो बारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनो बारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे वो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत बास शिवपुर में पावे।
कहें अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो चालीस। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। उमापति महादेव की जय। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसद्भालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं शुभनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीशचर्मां वरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्णं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी। चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावदुमानात् पादारविन्दं, भजन्ति ह लोके परे वा नराणां। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम्। जराजन्मदुःखघातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो। प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे, ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदति। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं
निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्जितलिंगम कामदहं करुणाकरलिंगम रावणदर्पविनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धिसुलेपितलिंगम बुद्धिविवर्धनकारणलिंगम सिद्धसुरासुरवन्दितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणिभूषितलिंगम फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगम दक्षसूयज्ञविनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुङ्कुमचन्दनलेपितलिंगम पंकजहार सुशोभितलिंगम सञ्चितपापविनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चितसेवितलिंगम भावैरभक्तिभिरेव च लिंगम दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगम सर्वसमुद्भवकारणलिंगम अष्टदरिद्रविनाशितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरुसुरवरपूजितलिंगम सुरवनपुष्पसदार्जितलिंगम परात्परं परमात्मकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्य यः पठेत शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। शीर्षगङ्गयर्धङ्ग पार्वती सदा विराजत कैलासी नंदी भृंगी नृत्य करत हैं धरत ध्यान सुर सुख राशि शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी मधुरासी यक्ष राक्ष भैरव जह डोलत बोलत हैं बन के वासी कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी कल्पद्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी कामधेनु कोटिन जह डोलत करत दुग्ध की वर्षासी सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि नित्य छहो ऋतु रहत सुशोभित
सेवत सदा प्रकृति दासी। ऋषि मुनि देव तनुज नित सेवत, गान करत श्रुति गुण राशि। ब्रह्मा विष्णु निहारत निस दिन, कछु शिव हमको फरमासी। रेथ सेथि के दाता शंकर, नित सत चित आनंद राशि। जिनके सुमिरत ही कट जाती, कठिन काल यम की फांसी। त्रिशूल धर जी का नाम निरंतर, प्रेम सहित जो नर गासी। दूर होए विपदा उस नर की, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुधि लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान कृपा कीजो। तुम तो प्रभु जी सदा दयामय, अवगुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की बिनती सुनियो। शीस गंगा अर्धंग पार्वती, सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंगी नृत्य करत हैं, धरत ध्यान सुर सुख राशि। बम बम शिव कैलाशपति, बम बम शिव कैलाशपति, बम बम शिव कैलाशपति। उमापति महादेव की जय।